बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आज खूबसूरत शाम है और ख़ूबसूरत ही सितारे मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमने सोचा कि आज दोस्तों को इकट्ठे किया जाए और गपशप लगाई जाए। नामवर लोग हैं, ये किस तरह से अपनी अपनी फील्ड में नाम कमाया इन्होंने, इनकी कहानी क्या है और ईद कैसे गुजरती है, ये भी हम बातें पूछेंगे। कैसी गुजरी, बल्कि ईद अब तो ईद गुजर चुकी है तकरीबन। तो आज सबसे पहले मैं तारुफ करूँ, मेरे राइट साइड पे बैठे हैं जनाब नासिर मदनी साहब। मारूफ आदमी हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और इनका चर्चा तो दूर दूर तक है। बहुत शुक्रिया आपका मदनी साहब, तशरीफ़ लाए आप। थैंक यू मेरा चान। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब को सब जानते हैं, मारूफ एंकर हैं जायकों की दुनिया में, जायकों की दुनिया में, खानों की दुनिया की बात हो या जायकों की हो, मोहसिन भट्टी साहब। मेरे लेफ्ट में मौजूद हैं जनाब वाजिद खान साहब, मारूफ कॉमेडियन है और एक न्यूज़ का भी हिस्सा है। मैंने कहा हम जरा नंबर अपने बना लें, ठीक है जी। जितना खाओ तो गीत गाओ। हाँ जी, आपने तो सूट भी मैच किए मैं, इसीलिए वो एक ही बजट से पैसे। वेस्टकोट भी मेरे को काली सी मेहनत ही वह तो नहीं पाई। उनके साथ मौजूद है जनाब सैयद अहमद जाफरी साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के और 700 स्कूल पूरे पाकिस्तान में, अब तो 800 हो चुके हैं और तमगा इम्तियाज़ मिला। इन्हीं खिदमात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शाम में इकट्ठे हो गए। और साथ में नुरेज़ नासिर मदनी साहब के बेटे, और बस वो तब से आके देख रहे हैं अपने वालिद साहब को कि वालिद साहब क्या कर रहे हैं। बेटा क्या हाल है, ठीक हो आप? जी चले भट्ट साहब, नासिर मदनी साहब से कर लें ज़रा स्टार्ट। बिल्कुल। मदनी साहब, ये ईद वगैरह तो आपकी गुजर गई है, ये आपने ख़ास एक लिबास पहना है कि किस निस्बत से आज कोई खास तैयारी थी क्या, किधर जा रहे थे? ईद वाले दिन जितने उलमाए कराम जुब्बा पहनते हैं, तोप पहनते हैं, अरबी लिबास पहनते हैं। अच्छा, तो ये लिबास शाम तक होता है उनका। ठीक है। अगले दिन जब उन्होंने ससुराल जाना होता है तो फिर वो जो सस ने सूट भेजा होता है ना, वो सूट पहन के जाते हैं और वो हलाल भी हो जाता है और सस भी खुश हो जाती है। वह ताड़ी भी सस ताजी ताजी ये तानू ही अजे तक आ रहे नहीं मदनी साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ हर गल दे विच सस दी फजाइल दा क्यों ज्यादा जिक्र है, की वजह है? ਉਹਦੀ वजह है कि मेरी 14 साल शादी ਨੂੰ गुजर गए, ਅੱਜ तक मेरी बेगम रुस के नहीं गई। क्यों? मैं सस ਨੂੰ खुश रखिया है। क्या बात है, यानी बेगम को खुश नहीं रखा? नहीं, पहला कोर्स ही इन्होंने सोशियोलॉजी कीता। सस ਨੂੰ खुश रखोगे ना, ਜਦੋਂ भी बेटी फोन करेगी ना ਉਹਨੂੰ, अम्मा जी मुझे ये परेशानी, बेटा ਉੱਥੇ ਰਹਿ मैं ਇੱਥੇ आके हल कर जाऊंगा। कभी नाराजगी नहीं होगी। आप अपनी सास ना लें। आपकी शादी का जो किस्सा है वो भी सुना, काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। क्या हुआ था, किस तरह से रिश्ता किस तरह हुआ था? बस यार, ईद वाले दिन खुशी वाली गल तो खुशी पूछ ली मेरा चांद। वो मैं उम्रे पे गया था। अच्छा। तो किसी को मेरी सास ने कहा कि मैंने रिश्ता करना। ठीक है। उसने कहा भी मेरे पास एक मौलवी साहब है। ठीक है। तो वो कहती दिखाएं, तो कहती वो तो उम्रे पे गए। तो ऑडियो उस दौर में ना 2010 से पहले इतना ये यूट्यूब वीडियो क्लिप व्हाट्सअप जब आया ना, जब ज्यादा चला वीडियो, वो ऑडियो थी। ऑडियो तकरीर सुनाई उनको, उन्होंने कहा जी सानू मंजूर है। तकरीर सुन के उन्होंने ऑडियो सुन के, घर भी नहीं देखा, मुंडा भी नहीं देखा। अगर देख लेते तो नतीजे कुछ और होते। अच्छा, फिर तो वो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैं जब उम्रे से आया जी, तो वो मैं तो उधर जलसा करने गया वैसे ही, तो उन्होंने वो चौक में मेरी गाड़ी खड़ी, तो वो रिश्ता कराने वाली जो कहती यही है मौलवी साहब पैजो गड्डी नूं, तो वो सस मेरी कहन लगी भी बस ठीक सानू मंजूर है। मैं फिर अपनी अम्मी नूं कहा भी अम्मा उन्हें कुछ भी नहीं वेख्या, ना घर ना बाहर, ते तुसीं भी कह देना भी जो कुछ सानू मंजूर है। अल्लाह दे सुट के कीता अज तक। मदनी साहब दी सस ने पता कि क्या आवाज़ असीं सुन लई सी, गड्डी हुण वेख लई, सानू रिश्ता मंजूर। गड्डी उदों भी वड्डी सी तुहाडे कोल, बल्कि गाड़ियों के तो नाम भी इन्होंने इतने सारे बता दिए जी। अच्छा, मैंने ये चॉइस करनी भी आसान हो गई, बट साहब हमने क्या देना है। हमारे जो कि दोस्त हैं पुराने, तो इनके वाकयात बड़े दिलचस्प हैं, वो हमने साथ साथ सुनते रहेंगे। बिल्कुल सही। बट साहब, मैं आपकी इजाज़त से वाजिद खान जी, एक सिर्फ जी, इनकी बेगम इसलिए भी नाराज नहीं होती इनसे क्योंकि इन्होंने अपनी बेगम को ज़ौजा माइदा का दर्जा दे रखा। यार फर्स्ट टाइम सुना है ज़ौजा माइदा। अच्छा वाजिद साहब, आप किस तरह आए स्टेज पे, पहले नाम कमाया, फिर टीवी पे,
और अब तो माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया पहचानती है। कैसे आपका आगाज़ कैसे हुआ था? बड़ा सब आगाज़ तो सब आर्टिस्टों का एक जैसा ही है कि भी स्कूल में कॉमेडी करते थे, ज़रा हंसमुख थे, ज़्यादा शरारतें करते थे, तो दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि थिएटर करें आप, तो अपना कोई चांस बनाएं, आप बेहतर है, आप में विटी हैं, ज़रा एक है पोटेंशियल। तो दूसरा मुझे एक वो भी था आसरा के मेरे भाई हैं बड़े, ज़फ़री खान साहब, जो बहुत कम लोगों को पता है। ये आज मुझे मेरे पे भी इंकशाफ आज हुआ है कि ज़फ़री खान साहब आपके बड़े भाई हैं। तो वो उन दिनों में थिएटर किया करते थे, तो बस एक रास्ता नज़र आ रहा था कि भाई यहाँ तक चले जाते हैं तो पीछे चला जाऊँ। तो ऐसे ही बस आगाज़ किया, शुरू होते माशाल्लाह। फिर पहले कौन सी चीज़ हिट हुई, यानी लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, वो कौन सा लम्हा था जब आप समझते हैं कि शोहरत मिली? ना वड़ैच साहब दो मसाइल ने, एक तो है कॉमेडी दी दुनिया सब तो अहम चीज़ जिहड़ी साडे पाकिस्तान जी वो हैगी बंदा थोड़ा काला होवे, गंजा होवे, मोटा होवे, कसमैला जिहा होवे, और आप तो सारे ठीक है, आप सारा बेहतर हीरो है मतलब, हीरो टाइप है मतलब। मैं वही कह रहा हूँ, हम जैसे जो लोग हैं, जैसे हमारे सीनियर सुहेल अहमद साहब, या ऐसे जितने भी या जब चंद साहब आते थे तो लोग वो पहले क्या क्या लगाना शुरू कर देते थे। एक खास अमानुल्लाह साहब जैसे आते थे, लोगों को बब्बू बराल साहब टिंड थी और एक स्टाइल था, मस्ताना साहब का भी एक बड़ी बड़ी आंखें बना लेनी और एक स्टाइल डाल लेना। तो साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ जरा ਬਹੁਤਾ मसला सी कि भाई ये थिएटर ते मुंडे किस तरह करनगे चिट्टे गोरे ने और ये वो। खैर वो चलते वक्त गुजरता रहा, समझे आप, लर्निंग पॉइंट में रहे। फिर एक प्रोग्राम मैंने किया, बहुत अच्छा शो था, पता नहीं अब टीवी का नाम लेना है या नहीं, ले खबरनाक शो, खबरनाक के साथ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ किया। तो वो बना मेरा, समझिए, एक शनाख्त का असल वजह। हालांकि उससे पहले मैंने और भी कॉमेडी शोज बहुत किए हुए थे, कराची से भी, लेकिन टीवी पे बाकायदा मुंसलिक होना इस तरह से हुआ, वो हुआ जिससे प्रॉपर एक माहौल बन गया सब कि लोगों में एक शनाख्त बन गई। और उसके बाद माशाल्लाह सफ़र करते करते अब हम एक हैं। ज़बरदस्त। आमिर जाफरी साहब के बाद मैंने भट्ट साहब के पास आना है। आपने ये गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट, अब 800 स्कूल हो गए हैं, और जब मैं गज़ाली एजुकेशन के बारे में सुनता था तब गालिबन 200 स्कूल या 300 स्कूल थे, और यानी ये सक्सेस स्टोरी मेरे सामने की है। वाह, यानी इतने स्कूल हो जाना और वहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि पता चला कि जी दूसरे मज़ाहिब के बच्चों के लिए भी स्पेशल आपने स्कूल खोला। तो आप बाहर चले गए थे और बाहर पढ़ लिया आपने, वहाँ पे नौकरी की ऑफ़र भी हो गई, फिर छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए? हाँ, ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको जनाबी, और आपके तवज्जो से जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, और ख़ास तौर पे आज के हवाले से कि मुझे अच्छी तरह याद है जब फ़ारूक में अपनी स्टडी मुकम्मल करके वापस आ रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इमिग्रेशन पे जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने देखा कि मेरा वो स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, और तो उनसे मुझे पूछा कि तुमने स्टडी मुकम्मल कर ली है? मैंने कहा हाँ जी मैंने स्टडी मुकम्मल कर ली है। तो कहने लगे फिर वापस क्यों आ रहे हो तुम? ठीक है, तो मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैंने इसमें वापस आना है। उनके लिए हैरानी, हाँ हैरानी की बात थी कि भाई एक आदमी गया है 2004-05 में, तो वो आमतौर पर लोग पढ़ने के लिए, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे कई बुजुर्ग भी कहते थे कि अभी वापस नहीं आएगा। तो ज़हन में आया नहीं आपको? ऑफर भी हुई जॉब जी, ऑफर मुझे बहुत हुई। तो फिर क्या मैं बड़ा सोचा? पॉपुलर था वहाँ पर, मैं रेडियो प्रोग्राम वहाँ पर करता था, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ ठहर जाए। जो आपने कहा कि आपने जब देखा तो 100-150 स्कूल थे उस वक्त जब मैंने इसको ज्वाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला का फजल और एहसान ज़्यादा है कि 850 तालीमी इदारे पाकिस्तान के देही इलाकों में काम। ज़बरदस्त माशाल्लाह। भट्टी साहब जी, भट्ट साहब, वो आपका आता था शो, क्या नाम था उसका? हम दूध के दुल्हे। हाँ। वहाँ से शोहरत मिली आपको, आपका पॉइंट यही था? हाँ, उससे पहले मैं कर रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन जो वजह शोहरत बना वो क्या, ये नाम भी इसका बड़ा अनोखा है। हाँ। और फिर आपके काम भी हमने देखे बड़े अनोखे हैं। कभी आप बता रहे होते हैं केचप नकली है, सर ये हर खाना दुलाकर तो खाते हैं। जायका रह जाता है उसमें फिर। वो तो भाई ये टेस्ट बताते हैं कि इसका जायका। ये चेंज आदमी लोग की मुंह धो के खा लेते हैं। तो भट्टी साहब, ये प्रोग्राम किया कितने साल किया? और हम तो पूछें दिलचस्प वाकयात। हाँ। आपके तो खतरनाक होंगे, क्योंकि आप तो लोगों का जब काम जाए करवाते हैं, तो क्या क्या हुआ? कोई एक आधा वाकया हमारे से शेयर करना चाहें? और ये प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या था? आप चेक क्या करते थे? उसमें बेसिकली तो वो था प्रोग्राम, एक रियलिटी शो था जी। उसमें हम छापे मारते थे, और मेरी चूंकि थी बैकग्राउंड के मैं फूड पे ज़्यादा काम कर रहा था। मैंने पाकिस्तान में सबसे पहली कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई, बिल्कुल। कंज्यूमर कोर्ट्स भी हमने बनवाई, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में भी मैं शामिल। वाह, आपकी वजह से तो हम खाना खा रहे हैं। तो वो फिर हमने इसको जब ये शुरू किया तो जाके आज मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाने में एहतियात किया क्योंकि फूड में रहे हैं ना, इन्हें पता है क्या होता है इसके अंदर। वो असल में मैंने दसता सी उन्होंने काला हिरन पकाया घर। अच्छा, तो वो फिर ये है कि हम जब इनको लेके जाते थे कि यार इन्होंने चेक करने के लिए, मेरे पास अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था। अच्छा। मेरे जो बंदे थे वो बाकायदा
अब इतनी क्रेडिबिलिटी बन चुकी हुई थी कि वो रैकी करते थे, इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर हम उसे वेरीफाई कैसे करते इसका थे। मतलब हम आपसे बात सोच के क्या करें आप इंटेलिजेंस में। नहीं तो नहीं, अपना फूड के लिए, तो उसके लिए मेरे जो बंदे हैं वो इस तरह नहीं है कि आप रैंडमली चल जाएं। मसलन को प्रेमिसेस है, वहाँ पे अंदर 2 नंबर चीज़ें बांधनी, तो उसको साबित करना ना, उसको अपने साबित कैमरे पे करना। लाना है। उसके लिए पहले हम रैकी करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं बिल्कुल है। ठीक। बंदे जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे किसी के प्लग में कचरा आ जाए, वहाँ पे सामने किसी के बाइक की चेन उतर जाए, उसके नज़दीक अगर चाय का खोखा है तो वो वहाँ बैठ के अखबार पकड़ के चाय पी रहा है और उनकी रैकी कर रहा है, नोट कर रहा है। तो कि जी वो कभी कितने बजे गेट खुलता है, क्या चीज़ अंदर जाती है, क्या बाहर आती है, क्या किस किस्म की प्रोडक्ट्स आती हैं, तो ये सारा कुछ उसको वेरीफाई कभी करते आप हैं। एक्सपोज करने गए हो और आगे से वो डंडे निकाल लिए उन्होंने? बहुत जगहों पे, अच्छा। बहुत जगहों पे तो हड्डियां बचते भी कैसे टूटी, थे? हड्डियां भी टूटी, फ्रैक्चर हुए। बल्कि एक बार तो ये हुआ कि यानी हेगे सहाफ़ी ने तो सारी मेहनत सियासतदान ना दी। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में ठीक है। एक फैक्ट्री थी, उधर अंदर जो वर्कर था उसने हमें बताया कि यहाँ पे गंदे अंडे इस्तेमाल होते हैं और गंदे अंडों से एग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। और ये फिर बड़े बड़े उसको बिस्किट बनाने वाले और ये लोग ले जाते हैं। हुए हुए। और उसमें ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में ये मुख्तलिफ केक मिक्स पाउडर नहीं उसमें मिलता, डालते हैं, उसमें हाँ जी, डालते वो जो केक मिक्स पाउडर मिलता है मुख्तलिफ ब्रांड्स का, उसके अंदर भी वो डलता था। हुए हुए। तो अब हमें बड़ी इसकी तकलीफ कि यार गंदे अंडे जो है इनको लिए तो SOP है कि इन्हें ज़मीन में दफना देना चाहिए गड़ा खोद के। तलफ करें जी, अब अंदर बंदा जो है वो इसरार करे कि हमारी फैक्ट्री में होता है। हमने वहाँ पे उसे चेक किया लेकिन वो कुछ नहीं निकला अंदर से। हमने उसे कहा कि यार तूने तो ऐसे इन पे इल्ज़ाम लगाया है। उसने कहा नहीं सर, रात के टाइम इनका एक ट्रक आता है। अब हमने फिर रात का इंतज़ार किया, रात को हमने उसके जितने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के एंट्री पॉइंट्स थे और उनके गली के कॉर्नर उधर भी बंदे खड़े किए। वाकई एक कंटेनर आया, उसमें 72,000 गंदे अंडे थे और वो अंदर एंटर हुए हैं। उसने अंदर से हमें इन्फॉर्म किया कि जी यही पहुंच गया है। अब इनको अंडों को तोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने तोड़ना शुरू किया और मशीन में, उस वक्त हम पहुंचे। हुए हुए। फिर उन्होंने फिर सिर्फ अंडे नहीं तोड़े, फिर उन्होंने अपने डंडे आप पे तोड़े। भी तोड़े। यानी अंडे तो गंदे अंडे इकट्ठे तोड़े। नहीं, अंडों वालों ने मौसम भट्टी पे डंडों की बारिश कर दर्दों की बात है। अच्छा, ये शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा सिलसिला, हमारे दरमियान एक नन्हा मेहमान भी है। हाँ। तो हम मदनी साहब के बारे में इनसे सवाल करते हैं वाह। कि बेटा पापा के बारे में आप क्या सोचते हैं, या स्कूल में बच्चों को पता है कि आप मदनी साहब के बच्चे बेटे हैं? हाँ जी। पापा की अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत, मैं जब भी पैसे मांगू तो ये नहीं पूछते कहाँ पे खर्च कर बेटा आदत तो अच्छा लगना ही है ना। और पापा की बुरी आदत क्या है? बुरी आदत तो कोई भी नहीं। डांटते हैं? नहीं, वो सामने बैठे हैं। यानी समझा के लाए हैं पापा? नहीं, ये कहते होते हैं बुरी आदत ये कम देते हैं पैसे जब भी मांगो। नहीं, नहीं नहीं। बुरी आदत मोबाइल पे ज्यादा लगे रहते। मोबाइल में ज्यादा। ओए यार, जो हमने बच्चों से कहना था कि बच्चे मोबाइल करते वो हैं, हमें अब्बे को बच्चे कहना अब्बे को कहना कहना पड़ा था। है। यानी लोगों ने बच्चे बिगड़ दिए थे, अब्बा बिगड़ गए। हम तो मोबाइल पे इसलिए अटैच रहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे फिर अकाउंट जो देखने होते हैं, इशू क्या चल रहे हैं, और जो आता फौरन सबसे पहले मैं फिर व्लॉग बनाता हूँ। वेरी बात। तो अगर मैं मोबाइल से अटैच ना हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा ये चांद मक्खन खोता कटिंग कहाँ से करते हैं। अच्छा, इन्होंने और चूंकि मुझे- भेजा ना, इनको और पता है। इतना पिक करते हैं मुझे, मोबाइल देख के कहते पापा आप मोबाइल पे लगे हैं हमसे बातें करें। मैंने कहा बेटा मैं तो इस पे मौजू लिख रहा हूँ। हाँ, मोबाइल पे ये हाँ जी। बच्चों को सही है हमारा तरीका चैनल जो है चला- टैकल करने का ना। कहने टैकल करने का तरीका। अच्छा पाना। अच्छा मनी साहब, आपके बड़े वाकयात मशहूर भी हैं और आप पूरी दुनिया में खुद भी मशहूर हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में हैं और लोग आपको पहचान के आ रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मैं अपनी परेशानी में हूँ और मैंने अपनी पई है यार, तो तस्वीरें खींची जा रही है? एक गाड़ी वाला वाकया है वैसे, हाँ जी, क्या हुआ था? वो मेरी गाड़ी को ना किसी ने खराश लगा दी। ठीक है। मैं गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था उस दिन। मैं बैठने लगा, गेट पे मेरी नज़र पड़ गई। कोई ऐसे कुछ जैसे लोगों साढ़े पंजाबियों के हत्थे खलोंदे नहीं हैं,
ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਪਾੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ बहुत एंटरटेनमेंट। अच्छा और कुछ नहीं ना तो नासा जुजू कटी जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, टिकना नहीं है। तो मैं इनको कहूँगा कि भी ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਲਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। तो वो ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਪ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉਤਰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਲ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਸਾ ਉੱਥੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? 4-5 ਘੰਟੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੈਲਫੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ थोड़ी स्माइल करना। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ है, तेन स्माइल ਤੇ भी इस अच्छा वैसे ये आपसे पूछते हैं बहुत कि ये मैं जिस तरह एक जनाजे में गया, हमारे दोस्त क्रिकेटर थे तो वहाँ पे सारे कौमी क्रिकेटर आए हुए थे, उस टीम उस वक्त के कप्तान भी थे। तो मैं देख रहा हूँ कि जनाजे में लोग खड़े हैं और वो जनाजे की नीयत कर रहे हैं, तो उस वक्त वो उनके साथ तस्वीरें खींच रहे हैं। आपके साथ ये होता है मोमेंट? हर जगह जी, फर्ज करें कोई मजहबी मिलाद है, कहीं नात ख़वानी का प्रोग्राम है, वहाँ पे कहीं आप ये जो हमारे मुहर्रम के अयाम होते हैं, कहीं आप जुलूस में चले जाएं, वहाँ पे फौतगी पे चले जाएं। और अच्छा लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप जैसा टीवी पे लोगों को हंसाते हैं, खुश होते हैं सर, तो कभी इस तरह हुआ है कि आप गुस्से में हैं, कोई अपनी टेंशन पड़ी है और जो आने वाले हैं वो कह रहे हैं पानी हंस के दिखाओ या वो यार सब तो औखी गल है वे वड़ाई साहब कि तुसी फर्ज करो हॉस्पिटल हो, किसी का पता लैन गए ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਟਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ 4 को जुगता करो भाई जरा पता लगे सानू तुसी आए हो, जरा ਇਹਨੂੰ ਤੇ 2 को कर दो। वो ऐसे लगता है लोगों को जैसे मशीन है अंदर कोई कि बटन दबाएंगे तो जुगता आने लग पड़ेंगी। पहला एक हमारा ये माशरती मसला है फ़र्क, कि मैं भी अक्सर देखता हूँ कि जनाज़ों में हम जाते हैं तो अगर वहाँ पर कोई मजहबी या कोई सियासी कायदीन आए हों और वहाँ मीडिया भी मौजूद हो तो एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो कोशिश करती है कि उनके करीब खड़े होकर जो है जनाजा पढ़ा जाए ताकि वीडियो में कवरेज के अंदर जो है उनकी भी आ सके। तो मुझे एहसास होता है कि एक नमाज जनाजा पढ़ना खुद एक बहुत बड़ा एक अमल है और इसकी एक ख़ास बिशारत है, इसके अंदर एक ख़ास जो है तरगीब है और इसका एक सवाब है। लेकिन हम इस काम के चक्कर में जो है वो सारा सवाब भी गारत करते हैं और जो मैयत का जो हक अदा होना चाहिए, तो जनाज़गाह में मोबाइल यूज़ ही नहीं करना चाहिए। वो ये भी एक है कि इसको व्यूज दी दौड़ खाली ऐसी नहीं, सारी दुनिया आपका ये एक इवेंट था मुझे याद है, तो वो जो करैक्टर होते थे ऐनक वाला जिनमें जकूटा जी जी तो वो बीमार थे और बड़े ज़ईफ लग रहे थे, लागत लग रहे थे। तो वहाँ पर मैं उनके पास गया, चूँकि हम बचपन से जी जी बिल्कुल, तो हम पास गया, मैंने जाके सलाम वगैरह लिया तो मैंने देखा कि वो ना कुछ कह रहे हैं और समझ नहीं आ रही, तो वो बार बार कह रहे हैं पानी। अब लोग आ रहे हैं उनके पास, तस्वीरें खींचते जा रहे हैं, कोई उनकी पानी नहीं दे रहा कोई। मैं थोड़ा करीब हुआ, मुझे समझने में, फिर मैंने किसी को कहा, मैंने कहा यार उनको पहले पानी ला के दो फिर तस्वीरें खींचना। तो बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ अच्छा उनका मुझे फ़ोन आया, कहते मेरे एक वाले साहब दुनिया से चले गए, तो मदनी साहब कोई आप दुआ दुआ करें, कोई कुरान पाक पढ़ें। तो मैंने कहा ओ सर मैं तो आपको देखने के लिए 5 बजे टीवी पे बैठ जाता होता था कि ऐनक वाला जिन लगना है, तो आप मुझे कहते अब मैं आपको सुनता रहता हूँ। तो मैंने कहा देख लें किसी वक्त में हम आपको सुनते थे और इंतजार करते थे ज़ैबीनाथ। टाइम बदला ना, टाइम बदला और लोगों ने मेरे ख्याल मेरी चीजें देखना छोड़ दी। अभी चाहता हूँ आपकी कंपनी का असर हो गया। नहीं अच्छा भट्टी साहब कितने साल हो गए हैं अब एंकर बने? 16 साल। 16 साल। अब तो आप जो फॉर्मेट अब जो है अब तो बड़ा शरीफाना, अब तो गेस्ट शो कर रहे हैं वही ना, अब बड़ा शरीफाना। 16 साल पहले पूछ लो रात काट के नहीं वाला तो लग रहा है कि बुढ़े ने। हाँ। तो अब आप जाते हैं लोगों के पास, खाना भी खाते हैं, पूरा देखते हैं, कौन से मेहमान से जो आपके गेस्ट थे उनसे आप बहुत मुतासिर हुए या
उनका नॉलेज वाइज या उनका घर या उनकी कोई कौन से मेहमान हैं जो बहुत मुतासिर किए? मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब है शो, जो मुझे अच्छा लगा था, वो सरफराज शाह साहब के साथ। अच्छा, वो मैंने किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फिर इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो किया था, बहुत अच्छा था। मैंने अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ वो किया। तो आपके दिल के करीब नहीं है ना? नहीं बहुत शो के नासिर मदनी पास बैठा इतना लाइवली शो हुआ, इतना मज़ेदार, सारे प्रोग्राम में हंस के हमने वो बातें की और प्रोग्राम किया हमने, ठीक है। और बड़ा कुछ सीखने का भी मौका मिला। अच्छा, एक वाकया इनका बड़ा दिलचस्प है, वो मैं चाहूँगा इन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो वाकयात पता है हमें। वो जो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि 300-400 ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, वो क्या वाकया, बैंसों वाला वाकया? इधर वो फैन होंगी फैन से। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਹ ਕੀ ਐ ਤਕੀਪੁਰ ਛਾਪਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੱਲੋ ਦੇ ਤਕੀਪੁਰ? ਨਾਲ, ਤਕੀਪੁਰ ਛਾਪਾ छापा नाम भी कुछ ऐसा है। है मुर्गी हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक ठीक है, ठीक तो वो मैं जब गया उधर, वो दिन टाइम जलसा था ठीक है। जनाब। वो 200 भैंसें आ रही थी और गाड़ी लगा जलसे में आ रही थी? जलसे उन्हें पता चल गया ना कि मौलाना साहब आ रहे हैं, अल्लामा साहब आ रस्ते में आ रही अच्छा, थी रस्ते में आ ना। रही थी, ठीक है। तो वो गाड़ी लगा के मैं चले गया, तो एक गनमैन, एक ड्राइवर गाड़ी में हिफाजत के लिए गाड़ी फांस के लिए, ठीक है। तो मैं स्टेज पे। पहला तो इंसिडेंट ये हुआ कि उधर स्टेज पे ना कोई ऐसे मौलवी भी बैठे थे कि जिन पे पाबंदी थी। अच्छा, वो पहले तो मेरे चैनल पे ना जो उसका बेड़ा गर्क हुआ, प्रोग्राम बढ़ गया। वो स्ट्राइक आई, यूट्यूब ने मोनेटाइज सस्पेंड कर दिया। अच्छा, पहला तो वो हो गया। दूसरा असल जो मसला बनया कि गड्डी मेरी नवी है, प्लेटफार्म कोई 10-15 दिन महीना होए, वो जड़ियां मज्जां सी ना सीधियां गड्डी ना आन के बचियां। 200 ਦੀਆਂ 200 ही तुरियां आ रही अद्धियां इस तरफ अद्धियां मैं गनमैन ਮੱਝਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰੇ ਦੁੱਧ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। वो दोवें गड्डी 'ਚ बैठ गए भी देखो, यानी जो गाड़ी की हिफाजत में मामूर थे वो अपनी हिफाजत के लिए गाड़ी में बैठ गए, तो 100 मज्झां इधर बचियां तो 100 मज्झां इधर बचियां। बस गड्डी ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਪਾਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਲਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜਲਸਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ फिर ਤੁਸੀਂ पेमेंट नहीं ਲਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ तो नहीं छड़ सकते। तो ज्यादा लेनी बनती ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਛੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। नहीं निकलो। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ज्यादा नुकसान नहीं होया, 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। सही तो है। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 5000 ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 20-25 ਲੱਖ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਬਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ डबल लग। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऑडियो लीक हुई थी, सियासतदानों की तो होती हैं लेकिन मदनी साहब की भी हुई थी, तो ब्रेक के बाद वो मामला भी हल करते हैं। वेलकम बैक। मदनी साहब, ये बातें दुरुस्त हैं कि आपकी ऑडियो भी आई थी कि ये जो आप खुतबे वगैरह के लिए जाते हैं तो एक भारी रकम लेते हैं मुआवजे के तौर पर? हाँ देख लो, ऑडियो सुनी है, हाले भी भारी है। वो उसमें क्या है कि मैं उसको बोल बैठा कि यार मेरी गाड़ी फॉर्चूनर हाँ है, जी। तो इसके 25,000 रुपया, तो पेट्रोल 20 लगना है। तो वो कहता ही मैंने 25 देना है। तो मैंने कहा यार पेट्रोल का ही पूरा आपने करना है। हाँ। तो वो उसने लीक कर दी। वो उसका भला हो, उस दौर में आज से 5-6 साल पहले अब तो उसने रेट ज्यादा लीक हो की। गया, पेट्रोल भी तो वो महंगा है। उस टाइम ही पक्का हो गया, मुझे कहना नहीं पड़ता था भी इतने वो दे देते। अब इसका भला हो कि अब इसने कहा कि कॉल लीक हुई, अब तुम लाख डाल दो। हाँ, नहीं 2.5 लाख रुपए आप रेट अब होगा। 2.5 लाख तो लेते भाई ये लोगों की 2.5 नजर ਲੱਖ ਰੁਪਏ यार खुदा दा खाओ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਗਸ ਨਹੀਂ ਜਲੈਂਦੇ। ये सुने, ये मौलवियों की नजर हाँ जी। में लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि मौलवी रेट मका के जाते हैं। हालांकि अब ऐसी बताएं, बात नहीं है। 20,000 का पेट्रोल लगा है, हाँ जी। तो ननकाना साहब में गया, वो 5,000 रुपया वो हमें बचा। बताएं उसमें किस किस को दिया ਟੂਲ होगा? ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ टूल प्लाजा भी गए, कैमरामैन को भी जाते हैं, वो जो सीडी बनाता है उसको भी जाते हैं। ये कहने की बातें होती नहीं, हैं। अब तो आपके साथ पूरा स्टाफ है, और सिक्योरिटी भी सारा होती है। स्टाफ स्कूलों, और अब भी कई दफा मेरे जलसे में मेरे से 5-10 हज़ार अपनी जेब से पड़ जाता है। ओहो। मगर क्यों?
ये अगर हमने इसको बिजनेस समझा हो ना, फिर हम मका के लाख रुपए जाएं, जैसे नाथ खां अपने अकाउंट में पहले 1 लाख रुपया मंगाते हैं, पहले पैसे मंगवाते हैं। हाँ, लाख रुपया अकाउंट में आता है पहले। ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ 3-4 ਲੱਖ ਉਹ ਲੈਦਾ वो नाल मुंडे भी नाल 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ 4 करने ਮੁੰਡੇ होते ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਲੇਵੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। और मैंने ना ईद पे आपके पैगाम देता हूँ, जी जी। मेरे पे हराम है जो जलसे में ऊपर पैसे देते हैं ना जो मुझे, देने वैसे वो दो। मैंने यतीम खाना जो बनाया हुआ है उस पे लगा, यतीम खाना कहाँ जो बनाया? बेकसूर में बनाया आपने खुद आप चला रहे हैं जी, अपने अपना खराब? टोटली जबरदस्त, और माशाल्लाह जी। पंजाब फार्म के साथ है। नहीं, ये अब बातें- गवर्नर सरवर ये साहब ने अच्छा फिल्टर प्लांट लगवा के दिया उधर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई साहब ये यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो टीवी पे लोग आते हैं, भट्ट साहब भी हैं, हम सारे टीवी से ही हैं जुड़े हुए, तो एक आम तासुर है कि यार बहुत कमाई होती है, और मुझे लोग पूछते हैं यार ये मशहूरी का क्या फ़ायदा होता है। तो मेरा तो अपना तजर्बा है, आपका पता नहीं मुख्तलिफ है। 1-2 मरतबा शायद दुबई में किसी ने टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए, पाकिस्तानी में लिए, वरना तो ये है कि हमें जिसने पहचान लिया ना उसने पैसे डबल कर दिए। ये उसको आपकी ये बात पता से लग मैं गया कि यार इत्तेफाक इसको पैसे हैं मैं तो इत्तेफाक तुमने करता हूँ। कुर्बानी पे नहीं देखा, जब आप मेरे साथ जाते हाँ हैं जी। जिसका 10 लाख होता 20 मांग लेते हैं। हाँ, इनके साथ हमने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने गए हैं, इनको देख के मैं लग गया सी रेट घट होएगा, इन्होंने देख के डबल हो गए। हाँ तो जी। आपको इस शोहरत के फायदे और नुकसानात क्या हैं? नहीं, ये तो पहली बात मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जब भी कोई टीवी पे आने वाला कोई भी हो, किसी भी मीडियम से हो, वो सहाफ़ी हैं, कॉमेडियन हैं, अलामा साहब हैं, तो उनके पैसे तो डबल हो गए देखते ही कि यार ये फेम लोग हैं। मुझे ये लगता है एक वजह ये है कि हम आते हैं रेगुलर टीवी पे, फ़र्ज़ करें कोई नया चेहरा आया, आप उसे पसंद नहीं कर रहे, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना कोई नया शो है, वो बार बार देखने से चीज़ें आंखों को बेहतर लगना शुरू हो जाती हैं, यानी रीडू होती रहती हैं, बंदा फेम हो जाता है। तो मुझे ये लगता है हम बार बार नज़र आते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये बार बार आते हैं, ये हर बार के ही पैसे लेते हैं, तो इसलिए इनके पास ज़्यादा पैसे, तो इनसे ज़्यादा लिए जाए। हालांकि मेरा ख्याल है ज़्यादा पैसे तो नहीं, आप जिस तरह आप तो नहीं, हैं 50-60 लाख रुपए आप महीना कमा रहे हैं, कख भी नहीं है कीजे 50-60 लाख कुछ भी नहीं जनाब, थे मेरा ख्याल है जे फड़े ना जाइए थे। उत्तों नहीं, एक तरीके से आप पाकिस्तान में पकड़े जा सकते हैं। कैसे? आप अंबानी के बेटे जैसी अपने बेटे की शादी करना, आपको पहला नोटिस नैब से आएगा। वाह वाह। ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਗਏ ਖੋਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਐਡਾ ਕੋ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ लगना। नहीं आमिर जाफरी साहब, नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का आप काम मिले। ये जो सारा खैर का काम कर रहे हैं, तो वाकया तो यहाँ पे भी बड़े दिलचस्प होते होंगे। किसी देहात में ऐसा हो कि वालदैन को आपने कहा हो कि जी बच्चे पढ़ाने के लिए भेजें, कोई दिलचस्प वाकया शेयर कीजिए। बस बहुत से वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे डोनर्स के हवाले से, यानी कई दफ़ा वाक़यात आ जाते हैं ऐसे। मसलन एक साहब आए बाहर से, और बिल्कुल मुझे याद है कि जिस तरह हमारे मदनी साहब ने एक लिबास पहना हुआ है, उन्होंने उस तरह का लिबास पूरा पहना हुआ, और उन्होंने शो ये किया कि वो बहुत बड़ी एक कोई पार्टी है उसके अंदर ना, और पुरानी बात है, वड्डी असामी है ना। अच्छा, अब वो ये कि उन्होंने कम से कम, मैं मुख्तसर करके कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे को 2-3 हफ्ते खाने शाने भी खाए, और मुख्तलिफ जगह बड़े नए नए मनसूबे हमसे डिस्कस किए, स्कूल, हाँ विजिट किए, और कि भी प्रोजेक्ट बताएं क्या प्रोजेक्ट करने हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट उनकी खिदमत में पेश करते गए जाके। तो बल्कि एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हम गौर में उस ज़माने में नया नया खुला था ये वाला रेस्टोरेंट, तो उनको हम खाने के लिए हमारे जो बोर्ड के अफराद है उनको खाने पे ले गए उसके अंदर। तो उन्होंने इसी के अंदर एक जेब भी थी बड़े से उनके लिबास के अंदर ना, उसके अंदर पूरी एक फ़ाइल रखी हुई थी उन्होंने ना। अच्छा, पहले वो फाइल रखी उन्होंने सामने निकाल के, अच्छा उसके बाद उन्होंने जेब से ना कि एक खीरा निकाला, उसके बाद कुछ सब्जियां 1-2 ना वो निकाल के उन्होंने रखी। हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज, जेब में खीरा रखा हुआ बड़ा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि असल मसला ये कि मेरा दिल का मसला है, मैं अपनी पूरी रिपोर्टें भी और कुछ चीज़ें ऐसी जो है जो मुझे लगता है कि जब कोई शायद ना मिले तो मैं अपने साथ लेके जो है वो चलता हूँ। वो इस तरह का कैरेक्टर था। अच्छा, बाद में हमें फिर जो जब मीटिंग्स हुई और 2 हफ्ते हमारे ज़ाया हुए, तो मुझे पता चला कि वो साहब की शालमार गार्डन के साथ कोई उनकी एक बड़ी बिल्डिंग है जो कि 40-50 कमरों में मुश्तमिल है, वो उसको रेंट आउट करना चाहते हैं ना, ठीक है ना। और वो पार्टी तलाश करते फिर रहे कि जिसको वो अच्छे किराए के ऊपर दे सके। तो वो इस तरह के भी कई दफ़ा तो मुझे पता चला था कि कुछ डोनर्स बाहर से जी, और जिन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे स्कूल भी बना के देंगे, बल्कि एक डोनर तो ऐसे जिन्होंने अपनी कोई कब्र की जगह भी जी बिल्कुल 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हैं। मसलन एक तो जिस तरह आप तस्करा करें, हमारे एक बड़े मोहब्बत करने वाले हैं नॉर्वे में मुकीम है, तो और कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, एक आम से उन्होंने नौकरी की है वहाँ पर, अब रिटायरमेंट ली है। रिटायरमेंट के बाद उनके जहन में आया कि मुझे तालीम के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपना जो इलाका है फैसलाबाद की तरफ उधर जो है
उन्होंने 93 GB उसकी जगह का इलाके का नाम है, वहाँ उन्होंने स्कूल एक बनाया। और स्कूल इस तरह बनाया फ़ारूक के उन्होंने हर साल कुछ कमरे, 1-2 कमरे अपने जो पैसे साल के इकट्ठे करते थे वो और उनकी वाइफ, उससे वो तामीरात करते थे। तो भट्टी साहब इस वक्त सूरत हाल ये कि वहाँ तकरीबन 700 बच्चे हैं, 2 बसें हैं, बच्चों और बच्चियों को हाई स्कूल है, एक मस्जिद है। और वहाँ पर उन्होंने, जिस तरह फ़ारूक ने बताया कि उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ, मेरे 2 बेटे हैं वो वहाँ सेटल्ड हैं और वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, मसरूफ़ हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं जब मेरी वफ़ात हो तो मैं और मेरी अहलिया जो है उनको जो है तदफीन जो है वो इसी जो प्लाट है आपके स्कूल और मस्जिद के दरमियान का, अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो वो जगह हमारे लिए अगर आप जो है वो मुख्तस कर दें। हम चाहते हैं कि हमारी कब्रें जो है वो इसी ज़मीन खुद वो बाहर रहते हैं, खुद हौसलों में जी वो मुकीम है उसके अंदर। तो ये इस तरह एक साहब उन्होंने बहल एक जगह है, बखर से ज़रा आगे जगह है, वहाँ एक स्कूल हमें बना के दिया, कई करोड़ का स्कूल है और गांव के अंदर स्कूल है, बहुत शानदार है। और मैंने बारहा उनसे कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, तामीरात हो रही हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, स्कूल मुकम्मल हो गया है, अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, अहले इलाका आपको देखना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि जिस ज़ात के लिए मैंने किया उसने मुझे इस तरह जान लिया है, मेरा जाना वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आज तक नहीं आई वो उसके अंदर। अभी एक और खातून है, वो बरतानिया में रहती हैं, तो उनको कहीं से गज़ाली का पता चला, बुज़ुर्ग हैं वो, और वो दीपालपुर में एक स्कूल चला रही थी, तो जो कि दीपालपुर शहर के अंदर कई कनाल पर मुश्तमिल है, 600-700 बच्चे थे। और एक दिन वो आई और कहा कि जी मैंने सारी तफसीलात आपकी मालूम कर ली हैं, ये स्कूल की पूरी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करना चाहती हूँ। विद इन 1 मंथ वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने नाम कर दी। अच्छा, उससे अगली बात ये, फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे कहा, मेरे पास आई 50-50 लाख के 4 चेक लेकर और कहने लगी ये 2 करोड़ रुपए हैं आमिर, मैं चाहती हूँ कि स्कूल और बनाएं, जहाँ आप वो भी दे दिए, वो दिए। और अब ये हिरन मीनार के पास एक जगह है, यहाँ पर बिरज़ा विरका में शायद जगह है उसका नाम, वहाँ पर एक बच्चे और बच्चियों का हाई स्कूल जो है, क्या बात, वो बन रहा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, और वो उन्होंने कहा है कि स्कूल को जो है उन्होंने सदका जारिया के तौर पे, जो नवाब ऑफ बहावलपुर है वो कभी उनसे नहीं मिली, कभी नहीं जानते, उनकी सारी औलाद लंदन के अंदर वेल सेटल है। उन्होंने कहा चूँकि मैंने कहीं पढ़ा है कि उनका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान है, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, तो हम कोई थोड़ा सा कर्ज उनका अदा कर दें, तो ये स्कूल उनके नाम आप कर दें। अच्छा, नवाब ऑफ बहावलपुर के नाम ये स्कूल जो है, क्या बात, तो ये नवाब क्या बात, तो आप ये देखें कि ये उस मुल्क का ये जज्बा है इसमें। हमारे दरमियान में कुछ लोग बैठे हैं, पता नहीं जज्बा मदनी साहब क्या वजह है, मतलब आपके साथ कभी इस तरह हुआ किसी ने कोई तोहफा तोहफ दिया हो, अचानक आपका कोई फ़ैन, और आप हैरान हो गए होंगे यार इसने क्या दे दिया मुझे? चंगी तरह सोच लो, नहीं भी दसना नहीं है। बताने लगा हूँ मैं अभी जमात इस्लामी के ना खिदमत फाउंडेशन की गया था चैरिटी में। अच्छा। उन्होंने मुझे बलवाल बुलाया, ठीक है। वो सफ़ी साहब, इरफा इंटर यूनिवर्सिटी वाले, हरकम भाई, तो मैं उधर ये वो जो किसी की बात हो ना वो इस प्लेटफार्म पे करें ताकि उनका जज्बा भी बढ़े। ठीक है। तो वहाँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल साहब आई थी, उसने इतने तकरीबन मेरे हिसाब से ना उसमें लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से पैसे होंगे। अच्छा, इतना बड़ा बैग, थोड़ा बड़ा कर, अच्छा इतना बड़ा बैग आप ठीक, नहीं 5000 वाला नोट है ना आजकल, 40,000 वाले बॉन्ड भी हो सकते हैं। उसमें इतने पैसे थे कि पहले उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना। मैं फौरन समझा कि शायद मेरे लिए ये गिफ्ट आया आपने गिफ्ट की बात की है ना, जाहिर है वो। तो मैं खुश तो बड़ा हुआ, यार आज तो दौरा जो है वो पूरा हो गया, पूरा खतीर रकम और वाकई क्या प्लान कर ले होना मैं कितने प्लाट लेना चाहता और वो तो बाद में बताऊंगा। तो वो फौरन जो मुझे आवाज आई कि ये मदनी साहब के लिए नहीं ये है। पैसे, हाँ जी, ये पैसे सारे नाम नहीं लेना, वे कितने मगर गिनते शाम हो जाएगी। ओए होए, इतने पैसे थे ये। अभी रमजान में इसी यतीम बच्चों के लिए अल खिदमत वालों ने एक चैरिटी इफ्तार पार्टी उन खातून ने उनको दे दिया, ने उनको भी नहीं दिए। यही तो हैरानी वाली बात है, यही तो सुनाने वाली बात है। दिखा के वापस लगी, नहीं पैसे मेरे हाथ में आए हैं। अच्छा, पैसे इनके हाथ में हैं। अच्छा चले सुनाया। और वो पैसे दे के ऐलान कर दिया हमने, नकली थे, नहीं ये पैसे दे दिए अल खिदमत वालों को, मैंने ऐलान कर दिया, मगर फौरन उसने कहा नहीं ये सारे पैसे फलस्तीन के मजलूमों के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, और करोड़ों रुपया था उसमें। नहीं आपने देखे वो मैंने मुझे उसने बता दिया, वजन तो पता दिया आपको उन्होंने पहले तो मदनी साहब जो है करेंसी को यानी बड़ा स्कैन कर सकते हैं, ये तो वो तो खुदादाद सलाहियत है। मेरी बात सुने, अगर स्कैन कर सकते होते हमें लोग जलसों में कई जेली दे जाते। अच्छा, ऐसे हुआ जेली भी आए, हमें जेली भी मिले, जेली भी
नहीं आप गए, आपको कहीं पे यूज ऊपर लिखा था बच्चे ईद मुबारक। सबसे अच्छे, ईद मुबारक। मन के सच्चे। बच्चे मान के सच्चे। नहीं 14 अगस्त को अच्छा नोट देता हूं, लिखा देखे, ईद उस मुबारक। औरत को सलूट है, उसने कॉलेज बनाया बलवाल में, अच्छा और गालबन वो आर्चर्ड कॉलेज था उसका नाम। तो वो मैंने फिर पूरे हॉल में उसके लिए क्लैपिंग कराई वाह, कि जबरदस्त। ये खतून का जज्बा देखें कि उसने बोला कि जब आप गिनेंगे आपको पता चल जाएगा ये कितनी रकम। एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब, और मदनी साहब, भट्टी साहब और अपने वाजिद खान साहब ये कितने पैसे कमाते हैं महाना, लो। ये बड़ा अहम मामला है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कभी ऐसे हुआ है, हम शुरू में ना हम किसी फंड रेजिंग डिनर पे गए, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ ही बैठा था, तो वो ला के देते हैं बुक, वो रसीद, क्या आप अपनी मर्जी से लिख लें आप कितने देंगे। तो मेरा जो दोस्त था उसने मेरे हिसाब से 10 लाख लिख दिए, मेरा नाम लिख के, और नंबर भी मेरा लिख दिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? खैर मैंने दिए तो नहीं ना, सारी बात है। आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी तरफ से ऐलान करवा दिया हो कि नासिर मदनी साहब 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख? अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आई थी इसी रमज़ान में ही, किसी इदारे का नाम नहीं लेते आप जानते हो, तो वो मुझे कहते थे ले लो ना, सी यूट्यूब पे चला लाने। नहीं वो फिर बाद में अच्छी बात। वो कहने लगे कि चेक हम आपको देंगे और आपने अपनी तरफ से इधर देना है। तो मैंने कहा यार रमज़ान में मेरे पिछले सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। नहीं तो ये क्या साइंस क्या है इसमें? साइंस यही है कि भी आप देंगे तो वो पूरी व्यूअर्स लोगों हो में जज्बा आ जाएगा। जज्बा आएगा कि मदनी साहब मौलवियों के 2 लाख दे गए ने, 4 लाख दे गए ने, ते लिहाजा असी भी को 5-6 लाख दीजिए। अच्छा और अच्छा शो भी चल रहा है ना साथ साथ, हाँ जी। तो मेरी टीम के लोग हैं ना वो भी इशारे कर रहे हैं, वो सारे आपको पसंद भी करते हैं। हाँ जी, मेरे वो कह रहे हैं कि चाहने- चेयर्स को ज्यादा ना लाएं इस चेयर मजा आया आपको? बिल्कुल, क्या बात मजा है आया? यार, बड़ी मौलवी हजरात ना वो बैठ नहीं सकते हो। यार अब असल में बैठने पता की क्या, मेरी आपको बात पता है सुने। पैसे मिलते अभी- हैं, जहाँ अभी- पैसे मिलते हैं वहाँ बैठ जाते हैं। अभी ये बात मैं इसको बताऊं, ईद वाले दिन जी मौलवियों को गिफ्ट मिलते हैं। हैं? हाँ जी, कौन देता है? जो ईद पढ़ने आते हैं। मगर ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह मौलवियों से नाराज है, ईद टाइम बारिश आ जाती है, लोगों को अपनी पड़ जाती है। आपने देखा होगा नहीं, 2-3 तो आप या जिस वक्त पैसे मिलने का टाइम होता है ये बात लोग शुरू। प्रोग्राम में बुला लेते हैं। नहीं बारिश शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। 2-3 अच्छा वैसे दिन मैं भी कहूँ कि पिछले इस रमजान में भी, पिछले रमजान में भी नासिर मदनी साहब ना 1-1 घंटा दुआ मांगते रहे। मैं करीब जाके सुनी, या अल्लाह बारिश ना हुई थी। नहीं वो ये कहते हैं बारिश हो गई लेकिन पैसे यहाँ दी। अच्छा वैसे मदनी साहब ये तो वैसे सारे मजाक हो रहा हाँ है जी। और हम एक हल्की फुल्की शाम है ये, नहीं, ठीक नहीं, है, लेकिन वैसे ये बात दुरुस्त है कि क्या हमारे जो मजहबी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं या मौलवी हज़रात, इनके अंदर भी उसी तरह लालच होता है जिस तरह हम लालची हैं दुनियावी दौलत के? एक मेरी बात याद रखना, लालच इंसान के साथ जुड़ा है, खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का, अच्छे मकान का, अच्छी गाड़ी, लैंड क्रूजर, V8, TX, TZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोरिंगो, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा स्विफ्ट, टोयोटा कोरोला, पुशे, टॉक्सन, टॉक्सन और देख लो हराम है जी अपना शोरूम होवे, फिर भी केड़ी इस केड़ी हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ हाँ जी, ये सारी लेनी है। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗੋ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ कोई थोड़ी शय ना मांगो। यानी आपकी जो दुआएं हैं, हाँ जी। दुआओं में होता है कि या अल्लाह मुझे ये गाड़ी देना। मैं मांगता हूँ, अच्छा अपने अल्लाह से मांगता हूँ, तुझसे तो मांगू तू 10 रुपए नहीं मिले। ये रिकॉर्डिंग के बाद जो पैसे देने थे वो काट लिए जाए। अच्छा तो चले नहीं, तो जनाब, 10 रुपए दे दो, भाई खान जो साहब, डिमांड कर ली उन्हें। स्टेज के जो लोग हैं हाँ जी। इनके बारे में एक तासुर है यार, ये पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी जब ज़ईफ़ हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर ये वीडियोज आ रही होती हैं, जनाब आप खाने के लिए कुछ नहीं है, ये है वो। ये कल्चर बदला है या अभी भी है? होता क्या है? यानी पैसे तो बहुत कमाते हैं। कल्चर तो काफ़ी हद तक बदला है, उसका मेन मकसद और मेन वजह है हमारा मीडिया लिनियर। ठीक है, उसमें हमारे आर्टिस्ट भाई आए, स्ट्रांग हुए। एक सबसे बड़ा मसला ये है कि थिएटर पे ड्रामा है 7 दिन का, जी यानी 1 महीने में 4 ड्रामे चलेंगे। अब मौजूदा बात करते ठीक है। 7 दिन की फ़र्ज़ करें आपकी पेमेंट है 10,000 रुपये, तो 40,000 रुपया बना महीने का। तो 40,000 रुपया इकट्ठा आपके पास आए वो और एवरेज है, हर हफ्ते 10-10 हज़ार आए ये और एवरेज है। तो इस लिहाज से उनके पास जो उनके आमदन का तरीका है ना, एक तो वो गलत है।
पर मंथ नहीं है, तो साथ साथ ये आज 2000 मिल गया, 20 मिल गया, 50 ये हम बता रहे हैं स्टेज का सिर्फ अभी थिएटर का। और जो थिएटर वाले हैं इसका मतलब ये है कि थिएटर बंद हो गया किसी भी वजह से जी, तो इसी वजह से वो कहते हैं यार अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा। ऐसा ही है, क्योंकि ये साथ वजह। साथ पैसे आ रहे होते हैं। दूसरा फर्ज करें उमर शरीफ साहब की बात करते हैं, बड़ा नाम है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अभी थोड़ा सा पहले वो दुनिया से चले गए, बहुत बड़ा नाम, बड़ा उन्होंने कमाया, बहुत अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया भट्टी साहब। तो जब वो दुनिया से जा रहे थे तब भी यही खबरें थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जा रहे हैं, उधर भेजेंगे उधर। अब आपने निकालनी है बड़ाई साहब एवरेज, मेरी जान, कि एक बंदा नौकरी कर रहा है 60 साल 50 साल, फिर उसकी पेंशन भी लग गई जी। आर्टिस्ट ने अपना अरूज पीरियड कटिया, फर्ज करो 15 साल जो दुनिया ते बूम स्टार बन गया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ। ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੱਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि बाज़ दफ़ा भी ਹੁੰਦਾ है कि शोहरत ही निकल गई है और आपकी ये मशहूरी इतनी है कि लोग समझते हैं यार इसकी जेब में तो बहुत पैसे होंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। नहीं होता। और आपके स्टेज के ऊपर भी ऐसे हुआ कि आपने देखा मारूफ लोगों को यार पैसे नहीं है, वो बेचारे मांग रहे हैं एक दूसरे से। चले गए हमारे, जैसे बब्बू बराल साहब कुछ इतने अच्छे हालात में नहीं गए, अमानुल्लाह साहब वेल सेट थे और आखिरी टाइम तक सेट ही रहे, लेकिन फिर भी उनकी एक सामने जो तस्वीर है, हालांकि उन्होंने मांगा नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी थे और बड़ा अच्छा गए, तो वो भी देखने में यही था कि गरीब हो गए। फिर रंगीला साहब जब गए, शेव बड़ी हुई, तस्वीर आ गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, मरीज होएगा, तो तस्वीर तो इसी तरह की आएगी, फोटो तो इंज दी आनी है ना, गुर्दे जा पे अब ट्रेंड शुरू हुआ कि शायद स्टेज से वाबस्ता लोगों ने नए कारोबार करने शुरू कर दिए। आप कुछ लोगों को जानते हैं कारोबार नहीं करने शुरू किए। हाँ, एक चीज़ जो बेहतर है वो है ये मीडिया, इसमें हमें जो भी इससे वाबस्ता हैं जितने भी चैनल, एक न्यूज़ वाला ना बताएं, बाकी बता दें। एक वाला भी, मैं भी बेचे हैं। अच्छा, सारे जितने ऐसे लोग हैं सबको अब आ रहा है पर मंथ सैलरी, यानी चेक की शक्ल में आ जाए, कैश की शक्ल में आपको मिल रहे महीने के पैसे। फर्ज करें आपकी एवरेज है 1 लाख रुपया, आपको मिल रहा है 2, तो आपके पास अगर अकल है तो आप कुछ ना कुछ उसे सेव जरूर करेंगे कि भी मुझे मेरी औकात से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये मीडिया की तरफ से जो आर्टिस्टों के साथ एक भला हुआ, उसमें माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग। अब यानी ये मसाइल उस तरह से नहीं जब टीवी पे जो लोग आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मोहसिन भट्टी साहब, ये आप जो महाना करोड़ों कमाते कहाँ लेके जाते हैं? पहले हालात तो पूछ लो। हाँ बताएं, हालात आपकी जुबान मुबारक करे, वाकई करोड़ों आना शुरू हो गए ना जब। अच्छा, तो फिर आपको बता कह रहे हैं इनके हालात पूछो कि देखो जी, अभी करोड़ों नहीं, भाभी के पास भी गाड़ी, अच्छा, और न्यू गाड़ी, और इसके पास भी गाड़ी, न्यू गाड़ी, और फिर करोड़ों का मकान। अभी कहता करोड़ों आए नहीं, करोड़ों का मकान, गाड़ियां गनवारे ना लिया मदनी साहब, किस्तां ते लिया सी, मदनी साहब को घर लेके गए सी तुसी, उन्होंने सारा कुछ देख लिया, और जो पैसे अंदर रखे हुए इन्होंने तिजोरी वगैरह। हाँ जी, वो तो पता ही नहीं। और जो जैको से मिलते हैं जायकों से तो जायके ही मिलते हैं ना। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिंदगी? फिर वाइंड अप करना है हमने, आपने और भी काम करने में, शादी का ना बेटा बैठा थे हुन दूजी शादी। मेरी सब तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दे सारे इदारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। वाह 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 यार, अल्लाह ना करे ना दी ख्वाहिश पूरी हो। यार ये खान साहब कहते ने भी उत्ते बंदा सही होवे ते थल्ले सारे सही हो जाते। ऐसे बात ਅਸੀਂ कह रहे अल्लाह ना करे हो जाए, थल्ले सही होन तो उत्ते सारा सही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੋਕਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੈ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਦ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਨਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਚੰਨ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸੇਵੀਆਂ ਘੱਲਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਕੋ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ को ईद मुबारक मगर लथो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਮਗਰ ਲਥੋ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸੇਵੀਆਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਉਣੀਆਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵੀਆਂ ਘੱਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੇਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਥਾਲੀ ਘੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ।
हुण दौर ही ऐसा जिधर कोई शायद चले जाए भांडे भी अंतरे रख लेंगे। ऐसा ही। आप सब दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आप इस खूबसूरत शाम में इकट्ठे हुए और आपने इसे मजीद खूबसूरत बना दिया। जनाब नासिर मदनी वो साहब, पैकेट कहाँ जो आपके साथ जाएगा? वो वही अला साहब जो प्लेटा खाली पे जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी गत्ते दिया। मोहसिन भट्टी साहब, जनाब वाजिद खान साहब, सईद आमिर जाफरी साहब और बेटा आपका बहुत शुक्रिया। इस ईद की जो शाम है इनको इन सितारों ने मिलकर बना दिया मजीद खूबसूरत। आप सबको इस जाती हुई ईद की खुशियाँ भी मुबारक हो। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अपने मेज़बान फ़ारूक राइज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।